अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना STA 630 का लेक्चर नंबर 12 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ेस, GDBs और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और आप सबसे पहले उसको देखें। अब आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है वो रिसर्च प्रोसेस के ऊपर है। रिसर्च टास्क जो है वो हम लोग सिक्वेंशली प्रोसेस होता है जिसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होती है। हम लोग उसमें स्टेप्स यूज़ करते हैं, उसमें कंप्लीशन देखते हैं, उसके अंदर सीक्वेंस को देखते हैं, उसके अंदर हम लोग जो है वो रिसाइकलिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको कैरी आउट करते हैं साइमल्टेनियसली। और उसमें कुछ चीज़ें हम ओमिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें वेरियस अप्रोचेज़ होती हैं जिसको हम लोग डिफरेंट स्टेप से जो है वो प्रोसीड कर रहे होते हैं। आपने लेक्चर 5 से लेके 11 तक कुछ उसमें अप्रोचेज़ देखी हैं जो कि हम रिसर्च प्रोसेस में देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें वेरिएशन देखते हैं, इसका पर्पस क्या है, मेथड इसके क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है, जिसके अंदर जो है वो आप जनरल एरिया स्टडी करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें क्या स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं, इसमें फ़ोकस किस चीज़ के ऊपर करना है, उसकी करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, हरासमेंट करना किसी को। उसके बाद मैनेजर बिलीव किस चीज़ों पे रखता है, पॉलिसी इम्प्रूवमेंट क्या है, कॉन्सेप्चुअल इश्यूज़ क्या हैं। उसके बाद रिसर्चर क्वेश्चन क्या हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया में आता था। सेकंड में हमारे पास प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन है जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पार्ट है, जिसके अंदर आप लोग रिसर्च को पब्लिश करते हो, उसकी स्टडीज़ करते हो, इंफॉर्मेट्स को सीक आउट करते हो, ग्रुप डिस्कशन के ऊपर आप लोग फोकस करते हो। थर्ड पे हमारे पास प्रॉब्लम डेफिनेशंस आती हैं जिनमें हम लोग ब्रॉड इश्यूज़ को रिसर्च क्वेश्चंस में ट्रांसलेट करते हैं, मैनेजमेंट क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम के सिम्टम्स बताते हैं और उसके बाद हमारी डिमांड क्या है, हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम लोग कंसल्टेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, अपने वेरिएबल्स की लॉजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, कंपोनेंट्स देखते हैं हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं और हाइपोथेसिस करते हैं, फिर हम लोग उसको टेस्ट करते हैं उनके रिलेशनशिप्स को। 5 पे हमारे पास जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस है जिसमें आप लोग मुख्तलिफ हाइपोथेसिस बनाते हो और उसमें कुछ वेरिएबल्स रेलिवेंट जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो और फिर आप लोग उसके फ्रेमवर्क बनाते हो और वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको आप देखते हो। 6 पे आपके पास रिसर्च डिज़ाइन है। ये कलेक्टिंग और एनालाइजिंग डाटा करने का मास्टर प्लान है जिसमें आप सोर्सेज, इंफॉर्मेशन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हो, स्पेसिफाई करते हो, उसमें क्या टेक्निक यूज़ की गई हैं। 6 मेथड कौन कौन से इसमें यूज़ किए जाते हैं। आई मीन सर्वे करना, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन एनालिसिस, केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन है और सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। इसमें जो 6 मेथड यूज़ किए जाते हैं इस रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। फिर आप लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है आपने इसमें देखना है कि आप किस तरह से डिटरमिन करते हो मेथड आप कौन से यूज़ करो, आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके डाटा सोर्सेज क्या है, अर्जेंसी क्या है, डिसीजन कौन कौन से बनाना चाहते हो, कौन कौन से मेथड डिटरमिन करना चाहते हो। उसके बाद सर्वेस क्या हैं। ये रिसर्च डिज़ाइन के ही सारे सब टॉपिक्स हैं। मीन्स आप सर्वे क्यों कर रहे होते हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, सैम्पल्स लोगों से लेते हो, क्वेश्चनर्स कंडक्ट करते हो, उसमें कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, रिस्पोंडेंट पर्सन क्या होते हैं, आप टेलीफोन, मेल के ज़रिए, इंटरनेट के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करते हो। अब थर्ड पे हमारे पास जो सब टाइप है रिसर्च डिज़ाइन की वो एक्सपेरिमेंट है। आप लोग कोर्स और उसके इफ़ेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाते हो। एक्स और वाई मींस वेरिएबल्स के बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हो। किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है प्रोडक्टिविटी, कंट्रोल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, लैब एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। और लास्ट पे जो हमारे पास सब टाइप है वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है जिसके अंदर आप लोग ऑब्ज़र्व करते हो नॉन पार्टिसिपेंट या फिर पार्टिसिपेंट्स लोगों को। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो रिसर्चर ले रहे होते हैं अपने दिन दिन के इंटरव्यूज़ में और उनसे ऑब्जर्वेशन बना रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सब टाइप है रिसर्च डिज़ाइन की उसको हम लोग कम्युनिकेशन एनालिसिस कहते हैं, जिसमें आप लोग एनालाइज करते हो कंटेंट को, उसके वर्ड्स को रेफ़र कर रहे होते हो, उनके मीनिंग्स, उनकी पिक्चर से, सिंबल से आप लोग उसको समझ रहे होते हो।
टेक्स्ट की शक्ल में उसको देख रहे होते हो, रिटन या फिर विजुअल बेसिक पे न्यूज़पेपर्स, बुक्स, एडवर्टीज़मेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोग्राफ, फिल्म्स, सब तरीक़ों से आप लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हो। फिर हमारे सब टाइप्स जो है वो केस स्टडी है जिसमें हम लोग रिसर्चर्स जो हैं वो हिस्ट्री देखते हैं और किस तरह से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल है उनके अंदर, आप लोग उनके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो। इसमें आप डेप्थ स्टडी कर रहे होते हो, मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल करते हो, हिस्ट्री देखते हो, रिटर्न रिकॉर्ड देखते हो। उससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट सब टाइप है रिसर्च डिज़ाइन की, जिसको हम फोकस ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। इसमें कम से कम 6 से 12% जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और 1 से लेके 2 आवर्स तक लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ रिसर्च जो है वो कैरी आउट करते हो। अप्रोप्रिएट जो क्या है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसको आप लोग इकट्ठा कर रहे होते हो। इसमें वो कहता है नो वन मेथड इज़ बेस्ट। जब आप रिसर्च कर रहे होते हो ना, कोई भी मेथड बेस्ट नहीं होता है। आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इवेलुएट करना होता है और आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। अब 7 हमारे पास जो टाइप थी जो कि हम डिस्कस करते आ रहे थे वो हमारे पास डाटा, ये तो सारी पिछली सब टाइप्स हमने देखी। ये 7 वाली जो टाइप बेसिक टाइप थी जिसको हम लोग कहते हैं जी डाटा कलेक्शन एंड डाटा प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग ये इंटीग्रल पार्ट है रिसर्च डिज़ाइन का। इसमें वैरायटी ऑफ वेज होते हैं। इंटरव्यूज़ हम कंडक्ट करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग, एडिटिंग, कोडिंग, टेबुलेशन हम लोग कर रहे होते हैं। 8 वाले स्टेप में हम लोग टेस्टिंग करते हैं अपने हाइपोथेसिस को, अपने आंसरिंग करते हैं क्वेश्चंस की, डाटा को इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं और उसके बाद हम लोग जो है वो कुछ प्रॉब्लम के सलूशन फाइंड कर रहे होते हैं, कुछ रिकमेंडेशन कर रहे होते हैं कि ये कर लें। 9th स्टेप में हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग आती है। हमारी रिपोर्ट जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है हमारी रिसर्च फाइंडिंग को। अगर हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम बिज़नेस मैनेजमेंट जो है अगर इंटरेस्टेड ना हो उसके अंदर, तो वो फिर हमारी जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं सही चल रहा होता। ज़ाहिर है आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इसमें आप हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे होते हो। इसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिसर्च पेपर जो हैं वो राइट किए जाते हैं। ये एक डायग्राम उन्होंने आपको बना के दी हुई है जिसके अंदर इन्होंने ये 7 स्टेप्स को उन्होंने बताया हुआ है। इसके अंदर रिसर्च प्रोसेस को सारा एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट यहाँ से ऑब्जर्वेशन आप लोग करते हो, उसमें आप लोग प्रॉब्लम डेफिनेशन दे रहे होते हो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, हाइपोथेसिस जनरलाइज करते हो, साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स देखते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, उसके अंदर कुछ हाइपोथेसिस उसको डिटेक्ट करते हो, क्वेश्चन आंसर देते हो, फिर मैनेजरियल डिसीजन होते हैं, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, राइटिंग, ये सारे स्टेप्स जो हैं ये इस रिसर्च प्रोसेस के आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने कुछ थ्योरी या फिर रीज़न लॉजिक्स दिए हुए हैं, ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है वो हाइपोथेसिस से, उससे नेक्स्ट डिज़ाइन रिसर्च से, उसके बाद डाटा कलेक्ट आप लोग करते हो, उससे नेक्स्ट आप जो है वो प्रोसेसिंग कर रहे होते हो, हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करवाते हो, रिपोर्ट राइट करते हो, ब्रॉड एरिया इंटरेस्ट, इसके बाद एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हो। ये भी इसके सारे स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स बताए गए हैं। बस आज का लेक्चर इतना ही था जिसके अंदर आपने काफ़ी कुछ स्टडी किया रिसर्च प्रोसेस के बारे में, उनकी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से लेके आपने रिपोर्ट राइटिंग तक आपने इसको डिस्कस किया और कुछ इसमें आपने सब स्टेप्स भी देखे। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।